एवरीवन, दिस इज़ मी वर्षा गौतम के लर्निंग बाय वर्षा में चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को डिस्क्राइब करूँगी ये जो मेरी बुक है सिविल जज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ड्रीम है सिविल जज बनने का, मेरा मतलब एक एम्बिशन ही है, ये एक तरीके से एक गोल है ये मेरा, सिविल जज। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम दूंगी, 2022 वाला यूपी पीसीएसजे 2020 का मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो पता नहीं कैसा जाएगा, मैं आपको बताऊंगी मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। इससे रिलेटेड मैं जो तैयारी कर रही हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ इस बुक के थ्रू, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ये जो है न्यायालयों की शक्ति, पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में कि पावर ऑफ कोर्ट क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, किन्हीं क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो क्राइम दंड होता है, पनिशमेंट होती है, वो किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो ये आजीवन कारावास का दंडादेश है वो सत्र न्यायाधीश सेशन जज जो है सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 28 क्लॉज 2 के अंडर में वो दंड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हत्या के बाद परीक्षण कौन सा न्यायालय कर सकता है, निम्न में से कौन सा न्यायालय परीक्षण कर सकता है। तो वो परीक्षण करने वाला न्यायालय है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। जो सत्र न्यायाधीश है वो सेशन कोर्ट में अपना ये हत्या के बाद में केस में वो इसमें अपना डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो वो है सहायक सत्र न्यायाधीश। वो है सहायक सत्र न्यायाधीश जो है सेक्शन 28 क्लॉज 3 के अंदर 10 वर्ष तक की अवधि के अंदर का दंड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया गया आजीवन कारावास का दंड कैसा माना जाएगा। तो वो माना जाएगा उसकी शक्ति के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी हैं वो उसके द्वारा द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा छल के अपराध जो चीटिंग करते हैं उस अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये तक की जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माने भुगतान न करने पर दंडाधिकारी को उसके बदले कारावास की कितनी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, उसको 3 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है, 3 महीने तक का कारावास। ये सीआरपीसी सेक्शन 30 क्लॉज 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आईपीसी से रिलेटेड। तो भारतीय दंड संहिता है, उसके अधीन किए गए अपराध का विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये है संहिता की धारा 26 के अनुसार जब किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन हो तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा हो या सेशन न्यायालय द्वारा हो अथवा किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे इस संहिता की प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है, दर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अपराध का विचारण किन न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। सीआरपीसी के अलावा कोई और जो विधि होती है, लॉ होता है, तो उसके अधीन जो अपराध किया जाता है वो किन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। तो किसी अन्य विधि के अधीन अपराध की दशा में उसका विचारण उस न्यायालय द्वारा होगा जो कि उस विधि में उल्लिखित हो, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं किया गया है तब उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या नंबर 2 किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो कि इस संहिता के प्रथम अनुसूची में दर्शित है। नेक्स्ट है,
किशोर अपराधियों के विचारण के संबंध में व्यवस्था संहिता की किस धारा में की गई है? धारा 27। किशोर अपराधी से हम क्या समझते हैं? जो किशोर अपराधी होते हैं किनको कहते हैं? जो न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की तारीख को जो 16 साल से कम है, वो एडल्ट नहीं हुए हैं, तो उनको किशोर यानी कि जुवेनाइल कहा जाएगा। इनके लिए एक जुवेनाइल जो बच्चे 16 साल से कम के होते हैं, वो अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको जुवेनाइल कस्टडी में रखा जाता है। तो वो एक जुवेनाइल क्रिमिनल ही होते हैं, एक तरीके से वो किशोर अपराधी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी ऐसे अपराध का विचारण जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की तारीख को 16 वर्ष से कम हो, किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो वो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है न्यायालय द्वारा, या बालक अधिनियम 1860 किशोर अपराधी होते हैं उनके उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये सेक्शन 27 में दिया गया है। नेक्स्ट है, सेक्शन 27 के अंतर्गत जो है 16 वर्ष से कम आयु किशोर द्वारा कौन सा अपराध नहीं किया गया होना चाहिए? तो वो है ऐसा अपराध जो मृत्यु या आजीवन से दंडनीय हो। 16 साल से जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो ऐसा अपराध ना ही करें जो अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, उसकी सज़ा मृत्यु हो। ऐसे जो 16 साल से कम के हैं उनको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसी सज़ा मिल सकती है और कोर्ट उनको ऐसी सज़ा नहीं देना चाहता। इसलिए उनको ये वार्न करता है कि संहिता की धारा 27 के अंतर्गत कि वो ऐसा अपराध ना ही करें तो बेहतर है उनके लिए, जिसकी सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास हो। ओके, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।